दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी दो कहानियां सुनाना चाहता हूं जो आपके जीवन को बदल सकती है। तो आइए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है जब मगध राज्य में राजा शुद्धोधन नामक शासक शासन कर रहे थे। उनकी राजधानी राजगृह नगरी थी, जहां पर धर्म और सदाचार की कमी थी। जनता दुखी और आत्मसम्मानहीन हो गई थी। एक बेहतर जीवन की तलाश में एक दिन युवक सिद्धार्थ नामक एक राजकुमार ने राजमहल को छोड़ दिया और गहरे विचार में खोया हुआ था। वह अध्ययन करने के लिए जंगल में जा पहुंचा, जहां उन्होंने ध्यान में प्रवेश किया। कई दिनों तक वह ध्यान करते रहे। खाने का निरहुआ था और अन्न के इंतजाम में कभी आपत्ति नहीं हुई। वह शांति और अंतर्दृष्टि के साथ ध्यान में खोए रहे। एक रात उनके अंदर एक उत्साही उद्यमी की भावना जागृत हुई। सिद्धार्थ ने निश्चित किया कि वह लोगों की सहायता करने के लिए जंगल से बाहर निकलेंगे। एक दिन सिद्धार्थ एक गांव के पास गया, जहां उन्होंने देखा कि लोगों को गरीबी और रोगों से पीड़ित होते हुए पुराने नीले कपड़ों का धारण करना पड़ रहा है। सिद्धार्थ ने दुखी मनुष्यों को देखकर दया महसूस की और उनकी मदद करने का निश्चय किया। वे अपने नीले कपड़े त्याग कर उनके पास गए और उन्हें शाल बांधकर वैद्यकीय सेवा प्रदान करेंगे। यही उनका निश्चय था। सिद्धार्थ की संताना अनंत धन से अनुग्रहित थी, इसलिए उन्होंने खुद को संभलने और दूसरों की सहायता करने का कार्य स्वीकार किया। सिद्धार्थ अपने मित्र आनंद संग गांव में एक संगठन स्थापित करने का निर्णय लेते हैं। वे आनंद संग अनाथ बच्चों की देखभाल करने और मुफ्त चिकित्सा संस्थान स्थापित करने का फैसला लेते हैं। इसके लिए वे बड़ी संख्या में लोगों को एकत्रित करने के लिए अभियान चलाते हैं। जब इस बात की खबर राजा शुद्धोधन के कान में पहुंची, तो उन्होंने सोचा कि यदि उन्होंने सिद्धार्थ को राज्य छोड़ने के लिए कहा तो वह जरूर वापस लौट आएंगे। राजा ने सिद्धार्थ को बुलवाया और कहा, हे प्रिय पुत्र, तुमने मेरे राजमहल को छोड़ दिया है और अपने लोगों की सेवा में जुट गए हो। मैं तुम्हें राज्य की विरासत और धन सब कुछ दे रहा हूँ। वापस आकर राजमहल का ख्याल रखो। सिद्धार्थ ने विनम्रता के साथ कहा, ए महाराज, मेरा इरादा तो यह है कि मैं सभी मनुष्यों की सहायता करूं, उनका दुख कम करूं और शांति का संदेश पहुंचाऊं। मेरी प्राथमिकता धर्म और मानवता है। राजा शुद्धोधन ने बात समझी और सिद्धार्थ की अनुमति दी। सिद्धार्थ, जो अब गौतम बुद्ध के रूप में जाने जाते थे, फिर से जंगल में चले गए। उन्होंने भिखारियों के बराबर रहकर ध्यान जारी रखा और संगठन की स्थापना की। गौतम बुद्ध ने ध्यान, शिक्षा और संगठन के माध्यम से लोगों को डैक से मुक्त करने का संदेश दिया। उन्होंने अपने जीवन को त्याग दिया और निर्वाण की प्राप्ति के लिए ध्यान और धार्मिकता में लीन हो गए। उनकी संगठन में बहुत सारे अनुयायी हो गए और उन्हें बुद्धिमत्ता, सहानुभूति और शांति के संदेश के लिए जाना जाने लगा। गौतम बुद्ध की गुरुता और संयम के कारण उन्हें बुद्ध कहा जाने लगा। उनके शिष्यों में से एक बार एक युवक ने गौतम बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, कैसे एक प्रेरक बनने का जवाबदेहियता हासिल की जा सकती है? गौतम बुद्ध ने एक कथा सुनाई। एक बार एक संगठन के सदस्य एक जंगल में बसे गांव में आया। वहां एक निर्धन परिवार रहता था, जिसे उनकी मदद की जरूरत थी। उस परिवार में एक छोटा बच्चा था, जो बुद्धिमान और उदार होने के बावजूद अगर कुछ नहीं मिलता तो उदास हो जाता। एक दिन संगठन का सदस्य उस गांव में घूमते हुए उसे देखा और पूछा, बच्चा, तुम क्यों उदास हो? बच्चा ने कहा, मुझे एक तालाब में रेडियो देखना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। संगठन का सदस्य उसकी मदद करने के लिए रेडियो के लिए पैसे देने का वादा किया। वह गांव में लोगों के बीच अद्भुत धर्म का प्रचार करने के लिए वापस आया। उसने देखा कि लोग संगठन की ओर आकर्षित हो रहे थे और धर्म के सिद्धांतों का अनुसरण करने के लिए उत्सुकता से तैयार थे। जब बच्चा देखा कि उसे रेडियो मिलने की जगह एक धार्मिक व्याख्यान सुनने को मिल रही है, तो उसने समझा कि धर्म ही एक ऐसी शक्ति है जो लोगों को संगठित कर सकती है और उन्हें सच्ची संतोष और खुशहाली प्रदान कर सकती है। गौतम बुद्ध ने कहा, प्रेरक बनने के लिए आपको अपनी संगठन के सदस्यों के प्रति उदार और सहानुभूति रखनी चाहिए। आपको उनकी डैक दर्द को समझने और सहायता करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। संगठन
की ओर से आग्रह करने के लिए अपने शब्दों और कर्मों से लोगों को प्रेरित करने का प्रयास करें। इस तरीके से आप समाज में परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। युवक ने धन्यवाद किया और गौतम बुद्ध के नेतृत्व में धर्म की प्रचार करने के लिए प्रतिबद्ध हो गया। उसने अपनी संगठन को बढ़ाने और लोगों को धार्मिकता, शांति और सामरिकता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। इस तरह गौतम बुद्ध ने अपने प्रेरणादायक जीवन से मानवता को बोधित करने का निर्देश दिया। उनके प्रचार के माध्यम से लोगों ने आत्मसम्मान, स्वयं सेवा और सहानुभूति के तत्वों को स्वीकार किया। गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी आज भी लोगों को आत्म प्रकट करती है और धार्मिकता, सद्भावना और सम्यक जीवन के मार्ग का प्रचार करने के लिए प्रेरित करती है। तो दोस्तों, ये थी पहली कहानी। दोस्तों, दूसरी कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो दोस्तों, आइए दूसरी कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है जब जगत के मानव जीवन में दैख और संकट की बादशाहत थी। जन्म, वृद्धावस्था, रोग, मृत्यु और मृत्यु के बाद का अज्ञात यातना समय सबको परेशान कर रहा था। लोग सुख और शांति की तलाश में थे, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि इसे कैसे प्राप्त करें। उस समय एक राजकुमार जिसका नाम सिद्धार्थ था, उत्साह और समय की परीक्षा में था। उसके बाप ने एक सुखी और आरामदायक जीवन बिताने के लिए सभी सुविधाओं को सुनिश्चित कर दिया था। उसे राजमहल की सुरक्षा, ऐश्वर्य और आनंद से भरपूर जीवन मिल रहा था। एक दिन जब सिद्धार्थ बाहर घूमने के लिए गए, उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति की दुखी और दुविधाएं भरी आवाज़ सुनाई दी। वह देखा कि वह व्यक्ति अत्यंत दुखी है और असंतुष्ट जीवन बिता रहा है। यह नजर आता था कि सभी धन और सुख से भरपूर जीवन जीने के बावजूद वह संतुष्ट नहीं था। सिद्धार्थ ने उससे पूछा, भिक्षु, आप क्यों दुखी हैं और असंतुष्ट जीवन बिता रहे हैं? बूढ़ा व्यक्ति ने कहा, बेटा, मैं एक तपस्वी था और शांति के लिए अपने घर छोड़ दिया, लेकिन मेरे संग के दुर्गम जंगल में दुष्टता और आतंक का राज है। यहाँ के लोग नीचता, निर्दयता और नास्तिकता के बंधन में जकड़े हुए हैं। मैंने संघ के द्वारा धार्मिकता, सामरिकता और शांति के संदेश को प्रचार करने का अभियान शुरू किया है, लेकिन ये काफ़ी कठिन हो रहा है। मुझे संघ की मदद की आवश्यकता है, परंतु कोई भी मेरे बात सुनने को तैयार नहीं है। सिद्धार्थ ने व्यक्ति की दुखी स्थिति को देखकर संशय और उदासी का अनुभव किया। उन्होंने महत्वाकांक्षा और आत्मकामना की अवधारणा से प्रभावित होते हुए एक प्रश्न किया, क्या वास्तव में सुख और शांति का आधार भाग्य और सुखद वस्त्र है? उन्होंने देखा कि यह संघर्ष और उत्साह का समय था और उन्हें सत्य की खोज करने की इच्छा हुई। यह मनन और आत्मविचार का समय था और इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने एक निर्णय लिया। वह भी शांति और आनंद की तलाश में थे, लेकिन संघारित दैख से बाहर नहीं निकल सकते थे। उन्हें समझा कि इसका निराकरण उनकी निजी भावनाओं के साथ होना चाहिए और वे उन्हें विमुक्त करने के लिए विचारशीलता और साधना का उपयोग कर सकते हैं। सिद्धार्थ ने सभी अन्यायों, अज्ञानता और आतंक की ओर अपने पैर रखने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने शरीर के ऐसे सुखद और सुरम्य स्थानों का पता लगाने के लिए एक अत्यधिक साधना कार्यक्रम शुरू किया। वे उच्च साधना के लिए अपनी आत्मा के साथ संवाद स्थापित करने के लिए ध्यानाभ्यास, तपस्या और स्वाध्याय के माध्यम से अत्यंत अभ्यास करने लगे। वर्षों के ध्यानाभ्यास के बाद एक दिन जब सिद्धार्थ एक बहुत ही गहरे ध्यान में थे, उन्होंने अपनी सत्य और ज्ञान की प्राप्ति की। उन्हें समझ में आया कि सुख और शांति का सत्य उनकी आत्मा में ही मौजूद है और यह बाहरी परिस्थितियों या सामग्रियों में नहीं मिल सकता। वे अपने नवजात ज्ञान के प्रकटन के बाद बुद्ध बन गए, जो ज्ञान का प्रवर्तक होता है। बुद्ध ने अपने अंदर की प्राप्त सत्यता के प्रचार के लिए उठाई गई संगठन में शामिल हो गए। उनका उद्देश्य लोगों को ज्ञान, संयम और बोध का मार्ग दिखाना था। वे धार्मिकता, समझदारी और सामरिकता के मार्ग पर लोगों को प्रेरित करने के लिए अपनी संघ को विस्तारित और मजबूत करने के लिए कार्य करने लगे। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने अपनी प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से मानवता को बोधित करने का मार्ग दिया। उनके प्रचार के माध्यम से
लोगों ने आत्मसम्मान, स्वयं सेवा और सहानुभूति के महत्व को स्वीकार किया। गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी आज भी लोगों को आत्म प्रकट करती है और धार्मिकता, सद्भावना और सम्यक जीवन के मार्ग का प्रचार करने के लिए प्रेरित